The mapping f r to r given by fx equal to x cube plus ax square plus bx plus c is a bijection if, देखो फंक्शन क्या है, बाइजेक्शन फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कब होता है वो थोड़ा सा बता देते हैं। अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो वो फंक्शन 1 1 भी होगा एंड ऑन टू भी होगा। तो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन को बाइजेक्शन फंक्शन बोलते हैं। अब देखो ये जो फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। और एफ दिया हुआ है आर टू आर, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर। तो डोमेन इसका रियल नंबर है। फंक्शन देखो एफ एक्स क्यूब ही फंक्शन है ना, एक्स क्यूब है। तो कोई भी ऑड डिग्री अगर फंक्शन होता है, पोलिनोमियल फंक्शन होता है, तो उसका रेंज होता है पूरा रियल नंबर, ठीक है। तो ये जो क्यूबिक फंक्शन है इसका रेंज हो जाएगा पूरा रियल नंबर, तो रेंज इक्वल टू आर। तो जब रेंज आर हो गया जो कोडोमेन का इक्वल है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन बन गया, ठीक है। ऑन टू फंक्शन बना। अब हम लोग को बनाना है, चेक करना है 1 1 फंक्शन। तो 1 1 चेक करने के लिए और 1 1 ये जो पोलिनोमियल फंक्शन है, इस टाइप के फंक्शन को 1 1 होने के लिए एफ एक्स शुड बी मोनोटोनिक, ठीक है। मोनोटोनिक क्या होता है बता रहे हैं, एफ एक्स शुड बी मोनोटोनिक। मोनोटोनिक मतलब हो गया कि आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक का मतलब हो गया ये, ठीक है। अब देखो अगर इंक्रीजिंग होगा तो उस केस में जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और इक्वलिटी होल्ड एट सम डिस्क्रीट पॉइंट, इक्वलिटी होल्ड एट सम डिस्क्रीट पॉइंट। और डिक्रीजिंग अगर होगा तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बात हो गया। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो वो फंक्शन मोनोटोनिक होता है और उस केस में फंक्शन हो जाएगा 1 1, ठीक है। तो यही अप्लाई करते हैं। तो फंक्शन जो दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू, ये इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। अगर हम लोग फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 2ax प्लस बी, ठीक है। और फंक्शन को मोनोटोनिक होने के लिए या इधर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना चाहिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 होना चाहिए। लेकिन ये है क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है जो पॉजिटिव है। तो ये फंक्शन पूरा अपना इंटायर पूरा रियल नंबर के लिए लेस देन 0 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसका कर्व बनता है अपवर्ड। तो ये जो एफ डैश एक्स है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही हो सकता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन है कि इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनांट है वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 0 होगा तभी इस क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो या तो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। और एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स वो ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वलिटी कहीं कहीं होल्ड करेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और उस केस में अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन बन जाएगा इंक्रीजिंग मतलब मोनोटोनिक और फिर हो जाएगा 1 1। तो डिस्क्रिमिनांट इसका लेस देन इक्वल टू 0 करते हैं। तो डिस्क्रिमिनांट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी यहाँ पे कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 3 और c के प्लेस पर है b, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, है ना। तो ये कितना होगा देखो 4a² माइनस 12b लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेंगे तो a² माइनस 3b इज लेस देन इक्वल टू 0। तो देखो 4 तो पॉजिटिव है और लेस देन इक्वल टू 0 बनाना है, तो इसका मतलब a² माइनस 3b ही तो लेस देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। a² माइनस 3b इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो ऑप्शन कैसा है, ऑप्शन है a² माइनस, अच्छा तो यहाँ से लिख सकते हैं ना a² इज लेस देन इक्वल टू 3b, ऐसा कुछ बना दिए। अब a² लेस देन इक्वल टू 3b, देखो कौन सा ऑप्शन है, a² लेस देन इक्वल टू 3b जो बी ऑप्शन है, ओके।